हेलो एवरीवन। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 के आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हमारा फार्मूला है इसमें वो है डिस्टेंस फार्मूला। तो बिना हम टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं। हम पहले डिस्टेंस फार्मूला को समझते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट दिया जाता है, दो कोई पॉइंट दिया जाएगा, उस पॉइंट या कोऑर्डिनेट दिया जाता है। कोऑर्डिनेट में बोला जाएगा x1, x2 पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरे कोऑर्डिनेट x1, y1 x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट होता है x2, y2। क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स a, b। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि इन दोनों की दूरी a और b की दूरी है, मतलब एक डिस्टेंस हमने मिलाना है। तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए ab इज इक्वल टू लिखना होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला जो है ये आपको याद है तो आप किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। कैसे होता है ये, मान लीजिए यहाँ पे x एक्सिस और दूसरा है y एक्सिस, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट मैंने नाम देता हूँ 0, 1, 2, 3। यहाँ पे दिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5। मैंने एक पॉइंट रेंडमली कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट, इसका नाम दे दिया A, और एक दूसरा मैंने पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम हो गया B। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। आपको ग्राफ पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिया, तो आपको पहले कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा कि A का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पहले हम उसके x के पास आएंगे। हमेशा कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पहले लिखा जाता है। तो x का कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो यहाँ पे 1, अब यहाँ से y की तरफ आएंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। b का कोऑर्डिनेट ढूंढना है हमें। b का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, पहले x के पास आएंगे, तो क्या मिला यहाँ पे 3, तो 3, फिर y के पास जाएंगे तो ये y पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 3, 4। मतलब अब हमें दूरी क्या निकालना है, a और b की जो दूरी है वो निकालना है। तो इसके लिए एक ही फॉर्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, वही एप्लीकेबल है। तो क्या होगा, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आपको ये याद है तो डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है वही से स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 2, 3, फिर अगला है 4, 1, इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आपका 7.1 का जो क्वेश्चन है पहला, वो डिस्टेंस फाइंड करना है, और जो पॉइंट दिया गया है वो 2, 3 एंड 4, 1, इन दो पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो पहले हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। एक पॉइंट लेना है, उसका नाम देना है A और उसका कोऑर्डिनेट लिखना है 2, 3। दूसरा बनाना है B पॉइंट लेना है, B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लेना है वो 4, 1 लेना है, 4, 1 लेना है। ठीक है, हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो AB के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो जो अभी हमने फार्मूला अप्लाई किया x2 माइनस x1 वाला, वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस फार्मूला यही होता है। तो AB इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1, पहले फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे आप, अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब 4x2 है यहाँ पे और x1 क्या है 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब क्या है y2 कितना है 1 है, तो 1 माइनस y1 कितना है 2 है, तो 3 है, सॉरी
यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे अंडर रूट में 4 माइनस 2, 2 जाए 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस 3 माइनस 1 माइनस 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा वो भी 4 होता है। तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 4 4 8 हो जाता है। ठीक है, इसका रूट से अगर बाहर निकालना है आपको तो ये भी आपको आता ही होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसका पेयर लग गया। ठीक है ना, तो जिसका जोड़ा लगता है पेयर लगता है वो रूट के बाहर आ जाता है, तो क्या आएगा रूट के बाहर आ जाएगा और रूट 2 हो जाएगा। तो क्या है ये रूट से निकालने का एक सिंपल तरीका है। तो ये हमारा क्या डिस्टेंस फार्मूला। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ ऐसे दिया गया है, -5,7 और दूसरा क्या है -1,3। इसके बीच की दूरी फाइंड करनी है आपको। तो सेम कंडीशन क्या करना है अपने को, ए कोऑर्डिनेट लेना है, उसका नाम देना है -5,7, बी कोऑर्डिनेट लेना है, उसका अपने को क्या नाम देना है -1,3। ठीक है, फिर डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगाएंगे, ए बी इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1। तो फॉर्मूला लिखना है अपने को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ये तो रहेगा ही, x2 माइनस x1 मतलब x2 यहाँ पे -1 है और x1 क्या है -5 है, तो यहाँ पे ध्यान देना है -1। फिर फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे माइनस होगा, फिर ये कितना है x1 माइनस 5, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, ये ध्यान देना है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है, 3 लिख देना है, माइनस का साइन देना है, यहाँ पे क्या है y1 की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए -1 माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा +5 का होल स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो 7 माइनस 3 कितना आएगा -4 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस में है 1 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, इसका स्क्वायर है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। ये काम यहाँ भी हम कर सकते थे लेकिन 16 + 16 हो गया, कितना आया 16 + 16 कितना होता है 32 होता है। ठीक है, अब 32 को भी फिर से आपको रूट से बाहर निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे फिर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है ना, रफ में तो 32 हो गया, इसका 2 से 16, फिर 2 से अभी आपको दिख गया ऐसे कि 16 किसका स्क्वायर है 4 का है, तो 4 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा रूट के और रूट में सिर्फ रहेगा 2, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो क्या बचा इसका पेयर लगा, ऊपर से लगाते हैं। ठीक है ना, इसका जोड़ा लगा और इसका जोड़ा लगा, तो इसको एक पेयर को 1 2 मानेंगे, इसको 1 2 मानेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचेगा हमारा आंसर 4, इसका पेयर नहीं लगा तो क्या बनेगा 4√2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। वैसे भी आपको पता है कि जिसका जोड़ा लग जाता है वो कभी भी क्लास में नहीं होता है, वो अकेले अपना टाइम निकाल कर कहीं जाकर शांति से बैठता है। तो यहाँ पे 4 2:2 का जो जोड़ा लग गया ये भी बाहर निकल गया, इसका जोड़ा लग गया, बेचारा अकेले ये 2 बचा, ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ अपना चीज़ें इंटरेस्टिंग के लिए आप समझ सकते हैं। अब आपकी बुक में जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम ट्राई करते हैं। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं फिर से। अब 7.1 का जो पेज नंबर 161 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे बोला है डिटरमाइन द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कोलिनियर, ठीक है ना। अब इस कोलिनियर का मतलब समझ लेंगे तब एक क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कोलिनियर का मतलब ये हुआ कि कितने भी पॉइंट्स हो वो पॉइंट जो है एक ही लाइन पर हो, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये तीनों को जब हम मिलाएंगे तो सिर्फ एक ही लाइन से मिल रहा है, तो ये बोलेंगे ना ए बी और सी, ये क्या है कोलिनियर है। ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे दिया गया है ए बी और एक सी, तो इसको अगर तीनों लाइन को ज्वाइन करना है मुझे, तो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, तो ये कोलिनियर नहीं है, नॉट, ठीक है ना, ये कोलिनियर नहीं है, पर ये जो है वो क्या है कोलिनियर है।
तो आप ये समझिए कि जब एक सीधी रेखा पर कितना भी पॉइंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। तो आपके जो बुक में क्वेश्चन है वो बोला है 3 पॉइंट दिया गया है, वो है पहला पॉइंट 1,5, ठीक है, दूसरा है 2,3 एंड थर्ड वन क्या है -2, -11, ठीक है ना। अब हमें बताना है ना कि ये लाइन क्या है, कोलिनियर है। अब देखिए कोलिनियर को आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज़ समझिए कि कैसे हम इसको कोलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ऐसे दिया हूँ, ठीक है ना, ए, यहाँ पे बी दे दीजिए और यहाँ पे सी दे दीजिए। ए से यहाँ से सी की दूरी है मान लीजिए 2 और सी से बी की दूरी है वो है 3। तो ए और बी की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, 5 हो गई। तो यहाँ पे एक कंडीशन जो है वो फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो AC प्लस BC जो बराबर हो रहा है वो AB के बराबर आ रहा है। AC कितने का है, 2 का है, BC कितने का है, 3 का है, इनका जोड़ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो कोलिनियर के कंडीशन में ये क्या होता है, फॉलो होता है। तो कुछ यही कंडीशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। अगर डिस्टेंस निकालेंगे हम, अगर उसके 2 साइड का डिस्टेंस अगर जो एंड पॉइंट है उनका डिस्टेंस के बराबर आता है तो क्या बोलेंगे, वो कोलिनियर है। तो पहले यहाँ भी डायग्राम से ही काम चलाना पड़ेगा अपने को। मैंने मान लिया कि एक हमारा पॉइंट है, मैं पहले कोलिनियर इसको ड्रॉ करता हूँ। तो A और इसका नाम दे दिया B, ठीक है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे दिया C। A का कोऑर्डिनेट है 1,5। यहाँ पे आपको रेंडमली लिख लेना है, कोई वो नहीं है कि आगे पीछे क्या है, 2,3। और यहाँ पे जो C का कोऑर्डिनेट है वो मैं मान लेता हूँ क्या है, -2, -11, ठीक है। अब देखिए कोलिनियर होने के लिए मैंने आपको बताया कि फॉर कोलिनियर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कोलिनियर के कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, AB जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए AC प्लस BC के। तो कोलिनियर अगर है, इफ़ कोलिनियर लाइन है तो ये क्या है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, मुझे AB निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा और BC निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं एक एक करके, क्लियर। तो पहले रफ कर देते हैं इसको ताकि जगह जो है वो ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना, एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो कोलिनियर करने के लिए पहले जगह हमें चाहिए, जगह बनाने के लिए हमें कागज़ से रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ रफ कर दिया, क्लियर। अब आपको निकालना है AB, मैंने निकाला यहाँ पे AB का फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1। तो x2 - x1 2 - 1 क्या होगा, x2, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो ध्यान ही रखना है भाई। x2 - x1 मतलब यहाँ पे AB है तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो x2 - x1 तो x2 कितना है, 2 है, और x1 कितना है, 1 है। तो क्या होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितने का है, 3 है, y1 कितने का है, 5 का है। तो क्या होगा, 3 - 5 का होल स्क्वायर, क्लियर। 2 - 1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 - 5 - 3 क्या होगा, -2, और -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो क्या होगा, ये रूट में आएगा 5। AB निकल गया अपना। अब हमारा कंडीशन क्या है, AB निकल गया, AC निकालते हैं। AC निकालने के लिए सेम AC ये रहा, ठीक है ना। तो सेम फार्मूला क्या लगाएंगे, √, ठीक है ना, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x2 - x1। ध्यान से देखिए ये मेरा यहाँ पे है, ठीक है ना। तो x2 - x1 तो -2, x2 का वैल्यू है -2, फिर माइनस का साइन, x1 क्या है, -1, तो ये हो गया, x1 क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 यहाँ पे क्या है, -11 है, ठीक है ना, -11 है। तो -11 यहाँ पे लिखेंगे -11, फिर माइनस का साइन, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया। अब y1 की वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 और होल ब्रैकेट होल स्क्वायर तो है ही है। अब देखिए यहाँ पे -2 और -1 -3 होगा, -3 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस में 9, प्लस
11 और -5 क्या होगा, -16, और 16 का स्क्वायर आपको तो पता ही है। अच्छा यहाँ पे 11 है तो -11 और 5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है ना। तो हो गया 16, तो 16 का कितना होता है 256, क्या होता है 256। तो ये क्या आएगा यहाँ पे 256 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आ गया 9 6 15 का 5, ये 6 और ये 2, 265, ठीक है। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन, 9 6 15 का 5, 9 ओके 5, तो 265 वैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो ए सी निकल गया हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे मुझे लग रहा है कुछ गलती है, पर गलती तो होना नहीं चाहिए। ओके, फिर यहाँ पे ए सी निकल गया, तो देखिए ए बी निकल गया, ए सी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, बी सी निकालना पड़ेगा मुझे। बी सी के लिए मुझे जगह नहीं दिख रहा है, ये जगह दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। बी सी निकालूंगा मैं, तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 बी सी है, तो ये क्या होगा x2 और ये क्या होगा x1, तो 2x2 माइनस ब्रैकेट में -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 11 माइनस में इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 3 प्लस मतलब 11 हो जाएगा, 11 का 11 और 3 कितना होता है 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, ठीक है। अब 196 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6 6 12, 9 1 10, ठीक है ना, 9 1 10 1 11, ये 212। वैसे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो ए बी की वैल्यू आया है वो 5 आया है, ठीक है, और बी सी की वैल्यू आया है वो 212 आया है, और ए सी की वैल्यू कितना है 265 आया है। किसी भी तरीके से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों का जो सम है बी सी का और ए सी का जो जोड़ है वो √5 के बराबर आएगा। इसके लिए ये क्या है, ये जो तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो नॉन कोलिनियर हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ के स्टेटमेंट दे सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, सो गिवन कोऑर्डिनेट आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। तो ये है अपना कोलिनियर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थैंक यू।